अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज इलाही लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, किसी से उनका राब्ता नहीं हो रहा। आखिर परवेज इलाही अचानक कहां गायब हो गए हैं? परवेज इलाही के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि परवेज इलाही ने ये फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। वो परवेज इलाही जो मार्च में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और मोनिस इलाही और परवेज इलाही ये बार बार ऐलान कर रहे थे कि वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इमरान खान शायद उनके साथ नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही ने जो सियासत की है वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, फौज की सियासत की है। और परवेज इलाही को इमरान खान के साथ जाने से इस्टेब्लिशमेंट रोकती रही थी, लेकिन परवेज इलाही मोनिस इलाही के बहकावे में आ गए। अब मामला यह है दोस्तों, परवेज इलाही ने चौधरी खानदान से अपनी राहें जुदा करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन इमरान खान ने जो फौज से लड़ाई शुरू की उसके बाद जो परवेज इलाही की सियासत है वो मलिया मेट हो गई। मोनिस इलाही जो परवेज इलाही को खींचकर तहरीक इंसाफ में लेकर आए थे, मोनिस इलाही मुल्क से फरार हो चुके हैं, वो स्पेन में मौजूद है, लेकिन यहाँ जो मुश्किलात है उनका सामना परवेज इलाही को करना पड़ रहा है। इतवार के रोज परवेज इलाही चौधरी शुजात हुसैन के साथ मौजूद थे। उस वक्त जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंचे, वहां उनसे उनकी मुलाकात हुई और चौधरी शुजात हुसैन ने फैसला किया कि जो काफ लीग की सियासत है वो आगे नून लीग के साथ होगी। लेकिन जरा ये दावा करते हैं, जब वजीर आजम की चौधरी शुजात से मुलाकात हो रही थी उस वक्त परवेज इलाही भी उसी मकाम पर मौजूद थे, लेकिन उसके कुछ देर के बाद परवेज इलाही वहां से गायब हो गए, वहां से चले गए। और पीर के रोज पूरा दिन अब तक जब उनसे राब्ता किया जा रहा है, चाहे वो पीर हो मंगल हो, उनसे राब्ता किया जा रहा है, लेकिन वो किसी के राब्ते में नहीं आ रहे हैं। अब काफ लीग के जो जराए हैं, परवेज इलाही के करीबी जराए हैं, उनसे मैंने राब्ता किया, उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर अचानक परवेज इलाही ऐसे क्यों गायब हो गए। क्योंकि जब परवेज इलाही की गायब होने की इतलात आ रही थी, उनके कहीं गुम होने की इतलात आ रही थी, उसी वक्त ये खबर भी सामने आ गई कि चौधरी वजाहत जो परवेज इलाही के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। बाकायदा परवेज इलाही, मोनिस इलाही, चौधरी जो वजाहत है, उन्होंने ये फैसला किया था कि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो इमरान खान के साथ होगी। लेकिन इमरान खान ने जो कुछ किया, जिस तरह 9 मई को फौजी तंसीबात पे हमला किया गया और अब जिस तरह इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में आ चुका है, बज़ाहिर अब इस चौधरी खानदान के टोले को ये लग रहा था कि मुस्तकबिल की जो सियासत है वो इमरान खान के साथ नहीं की जा सकती है। जराए दावा करते हैं चौधरी वजाहत हुसैन ने बाकायदा 3 दिन पहले चौधरी परवेज इलाही को यह बता दिया था कि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की हद तक तो ठीक था, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में रिटायर हो गए थे, लेकिन अब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर के साथ भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पे जो इमरान खान अब इंटरव्यूज दे रहा है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो BBC हो, चाहे दीगर जो इदारे हो, वहां पर वो इंटरव्यूज दे के एक शख्स को टारगेट कर रहा है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। लिहाजा अब मामला ये है कि चौधरी परवेज इलाही फंस चुके हैं। उनके करीबी जराए ये दावा करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही अकेले कहीं भी नहीं जाते हैं, वो हमेशा अपनी सिक्योरिटी को साथ रखते हैं, साथ साथ जो उनका ड्राइवर होता है वो उनके साथ होता है। लेकिन अब उनके जो करीबी हल्के हैं उनका चौधरी परवेज इलाही से राब्ता नहीं हो रहा। जब ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि परवेज इलाही गायब हो चुके हैं, वो कहीं जा चुके हैं, इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनसे राब्ता किया गया, क्या उनको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों उनके घर पर एंटी करप्शन पंजाब ने एक छापा मारा था और उनके दरवाजे को बाकायदा तोड़ा गया था, जिसके बाद गुमान किया जा रहा था कि शायद वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील में हो सकते हैं। लेकिन बाकायदा निगरान वजीर आला जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उन्हें नहीं मालूम कि परवेज इलाही कहाँ है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में नहीं है। अब दोस्तों जब ये खबरें आई उसके बाद चंद घंटों बाद जो मोनिस इलाही है उनका एक ट्वीट आ गया, जिसमें मोनिस इलाही ने परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ छोड़ने की तरदीद की। बाकायदा उन्होंने कहा जो ये गुम होने की, गायब होने की खबरें हैं, ये गलत खबरें हैं, जाली खबरें हैं, और साथ साथ बाकायदा एक परवेज इलाही का वीडियो बयान मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान का जो बयानिया है, फौज मुखालिफ बयानिया है, रियासत मुखालिफ बयानिया है, पाकिस्तान दुश्मनी का जो बयानिया है, वो उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन
उनकी सियासत इमरान खान के साथ है, यानी वो इमरान खान के साथ इंतखाबी सियासत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका बयानिया है वो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अब मामला ये है दोस्तों, चौधरी परवेज इलाही को ये साफ नजर आ रहा है कि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है, जो पावर पॉलिटिक्स है, वो आगे नहीं चल सकती अगर वो इमरान खान के साथ रहते हैं। वक्ती तौर पे परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ रहने का एक वीडियो बयान तो जारी कर दिया है, लेकिन जराए दावा करते हैं आने वाले दिनों में आप देखेंगे परवेज इलाही भी चौधरी वजाहत के नक्शे कदम पर चलेंगे और ये तमाम लोग दोबारा काफ लीग में जाएंगे। क्योंकि अब तक ये मामला हुआ था जब जो परवेज इलाही थे, चौधरी वजाहत थे, मोनिस इलाही थे, वो काफ लीग से अलग हुए, तो उन्होंने जो चौधरी शुजात हुसैन है उन तक की जो पार्टी की सदारत थी उसको चैलेंज कर दिया था और ये पार्टी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वहां इनको नाकामी हुई, ये पार्टी अपनी तहवील में नहीं ले सके, काफ लीग पर कब्जा नहीं कर सके। अब मामला यह है कि इन्होंने जो चौधरी शुजात हुसैन के बारे में मुगलजात बके थे, बाकायदा चौधरी वजात हुसैन ने तो यहां तक कहा था कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है चौधरी शुजात का, लेकिन दोस्तों साफ नजर आ रहा है चौधरी शुजात की जो सियासत थी, दूररस सियासत थी, उन्होंने जो फैसले किए थे अब उसके नताइज सामने नजर आ रहे हैं और चौधरी वजाहत, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनिस इलाही को ये एहसास हो रहा है कि उनसे बड़ी सियासी गलती हो गई है। अब अगले चंद कितने दिनों में चौधरी परवेज इलाही ये ऐलान, बाकायदा ऐलान कर देते कि उनका ताल्लुक अब तहरीक इंसाफ से नहीं है। अब ये चंद दिनों की बात है, ये ऐलान होने वाला है। दूसरी जानिब जो इमरान खान है, जहां वो जनरल आसिम मुनीर के साथ लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है, बाकायदा उनका नाम ले रहा है और कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहता है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहता है। वहां अब उसने जो अगला चीफ जस्टिस है, एक जानिब उसने अगले आर्मी चीफ का महाज खोला था, जनरल आसिम मुनीर को वो आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहता था। अब काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं सितंबर में, उनके खिलाफ महाज खोल दिया है। बाकायदा हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमीशन बनाया था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। उनका कमीशन था, उसने समाअत शुरू कर दी। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि ये ऑडियो लीक्स का जो कमीशन तहकीकात करने के हवाले से समाअत कर रहा था, इसको इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इमरान खान को खदशा ये है कि जो उमर अता बंदियाल एक पूरी प्लानिंग के तहत इमरान खान को सहूलतकारी फराम कर रहा था, जस्टिस काजी फाइज ईसा उसको बेनकाब कर सकते हैं। अगर ये 3 रुकनी कमीशन जो बनाया गया है इस तहकीकात को आगे बढ़ाता है तो कई ऐसे हकाइक हैं जो अवाम के सामने आ सकते हैं और इमरान खान ये चाहता है वो हकाइक किसी सूरत भी अवाम के सामने ना आए कि किस तरह इमरान खान और उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस मंसूबा बना रहे थे पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाने का और इमरान खान को दोबारा इक्तिदार में लाने का। अब दोस्तों मामला ये है कि ये जो 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था, एक जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से, इमरान खान की जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस के मर्जी के बगैर ये कमीशन नहीं बनाया जा सकता था, और हुकूमत ने जो बड़ी चाल चली वो ये चली कि इस कमीशन का जो सरबरा था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को बना दिया, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जो इख्तलाफात हैं गुज़िश्ता कई माह के, वो साफ बताते हैं कि जो उमर अता बंदियाल है वो किसी सूरत भी काजी फाइज ईसा को कबूल नहीं करते। अब गुमान ये भी किया जा रहा है कि ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कमीशन को चैलेंज करने के लिए दायर की गई है, इसके पीछे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की भी मर्जी और मंशा शामिल हो सकती है, और मुमकिन है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस मामले की समाअत करते हैं तो वो इस कमीशन को कार्रवाई से रोक देते हैं, और अगर उमर अता बंदियाल ने इस कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया, ये जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात है जिसमें साकिब निसार का भयानक चेहरा मंजर आम पर आना है, उमर अता बंदियाल की सास ने जिस तरह गुफ्तगू की थी, बाकायदा बताया जा रहा था कि वो राब्ते में थे चीफ जस्टिस के साथ, मुनीब अख्तर के साथ, चीफ जो जज हैं उनके साथ, और दीगर जो ऑडियोज मंजर आम पर आई उससे साफ पता लग जाएगा आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की भरपूर कोशिश होगी कि वो काजी फाइज ईसा को इस कमीशन से हटाए, इस कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ने ना दे, ये तहकीकात ना करे, क्योंकि ये कमीशन बाकायदा इन लोगों को जिरा करेगा, इन लोगों को तलब करेगा, इनसे बार्सपुर्स करेगा, और इसमें जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास है उनको भी तलब किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल घबराया हुआ है। अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी, अब लगता यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पीछे हट रहे हैं। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान जिसकी किश्ती, सियासी किश्ती
डूब रही है। चंद दिन का कह लीजिए वक्त बाकी है। इमरान खान जिसकी कुश्ती में सुराख हो चुका है और अब उसमें तेजी से पानी भर रहा है और तमाम जितने भी उसके कह लीजिए साथ देने वाले थे उस किश्ती में सवार थे इमरान नियाजी के साथ और वो चाहते थे इक़्तिदार उनके हाथ आ जाए। अब वो उस तेज छलांग लगा रहे हैं। इमरान नियाजी अकेला है, इसीलिए अब उमर अता बंदियाल ने भी इमरान नियाजी का साथ छोड़ दिया है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।